हेलो गाइस, ये मेरी फोर्थ वीडियो है। इसमें मैं आइडेंटिकल रिलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना रखी हैं, उनको देखिए। और उसमें मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बता रखा है। यहाँ मैं आइडेंटिकल रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। इसमें डेफिनेशन देखिए आइडेंटिकल रिलेशन की। लेट ए बी ए सेट देन द रिलेशन आई ए से डिनोट करते हैं इसको। ए बिलोंग्स टू ए यहाँ पर सेट है तो ये ले लिया। ये अपने आप में ऑन ए सेट इज कॉल्ड द आइडेंटिकल रिलेशन ऑन ए। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि आइडेंटिकल रिलेशन में अपने आप का नंबर होना चाहिए, अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई नंबर है तो वो नहीं चलेगा। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसकी एक और परिभाषा दे रखी है। ए रिलेशन आई ए ऑन इज कॉल्ड आइडेंटिकल रिलेशन इफ every element of A related to itself। कौन सा? itself वर्ड को थोड़ा सा याद रखिएगा, यह वर्ड ही बहुत महत्वपूर्ण है। itself मतलब अपने आप से, प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से, थोड़ा सा दूर रहिए, itself only। अगर ओनली का मतलब होता है और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इटसेल्फ अपने आप के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। अगर ओनली वर्ड हटा दें तो ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बन जाएगा यही सब। नोट पॉइंट में देखिए, एवरी आइडेंटिकल रिलेशन, प्रत्येक आइडेंटिकल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन वह रिलेशन होता है जिसके अंदर सभी रिलेशन समाहित होते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइडेंटिकल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इसी प्रकार यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। इसमें हम देखिए, जैसे कोई एक सेट ले लिया ए, जब कोई ए सेट लेंगे, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं। ए सेट में मैंने 1 2 3 ले लिए। अब इसमें ए क्रॉस ए निकालता हूं, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 1 1 आएगा, 2 2, सही है, और 3 3। अगर इसमें से सिर्फ इतना ले लें हम ए क्रॉस ए में, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिकल रिलेशन। क्या बोलते हैं? अब इसमें कोई अदर नहीं लिया है मैंने, सिर्फ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये आइडेंटिकल रिलेशन है। अदर कुछ ले लेंगे और साथ में ये भी हो तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सही है। तो आइडेंटिकल रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। एक और चीज सुनिएगा, यहां सिमेट्रिक होता है। अगर आइडेंटिकल है तो सिमेट्रिक होगा, आइडेंटिकल है तो सिमेट्रिक होगा। लेकिन सिमेट्रिक का यहीं पर इसका दूसरा वर्ड यूज भी कर लेते हैं कभी कभी, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक कब? जब आइडेंटिकल रिलेशन हो तो सिमेट्रिक हो जाए, वो एंटी सिमेट्रिक वर्ड भी यूज करता है, एक ही बात है। इसी का अगर हमें यूनिवर्सल रिलेशन बनाना हो तो ए क्रॉस ए जो बनकर तैयार होगा आपका,
1 1 1 2 1 3, इसके बाद देंगे हम 2 2 2 3 2 1, फिर 2 2 2 3, इसके बाद आएगा 3 1 3 2 और 3 3। इस तरह का ये रिलेशन एक बनकर तैयार हो गया ऑर्डर पेयर में। इसमें प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक के साथ में ऑर्डर पेयर के रूप में आया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो उसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें देखो 1 1 के साथ है, 1 2 के साथ भी है, 1 3 के साथ भी, 3 1 के साथ भी है, 3 2 के साथ भी है, 3 3 के साथ भी है, सभी के साथ में आ रहे हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन भी कहलाएगा। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। ये तुम्हारा ही होगा। अगर और कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा बताइए मुझे, आगे इंप्रूव करेंगे। अब यहां से हम इसके कुछ पॉइंट लेते हैं आपके लिए, इसे हटा देते हैं। लेट R and S दो कोई इक्विवेलेंस रिलेशन ले लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को तुल्यता संबंध भी कहते हैं। बच्चों ने कुछ ने कमेंट किया था कि थोड़ा सर हिंदी भी लिखा करिए, तो मैंने थोड़ा सा चाहूँगा, कोशिश करूँगा मैं हिंदी लिखने की, और हिंदी लिखूँगा, थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा हिंदी में भी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को तुल्यता संबंध भी कहते हैं, सही है। इसी प्रकार इसको स्वतुल्य भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव को क्या बोलते हैं? स्वतुल्य। सिमेट्रिक को सममित संबंध, और इसको संक्रमक संबंध। अगर R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसके लिए कंडीशन हमें दे रखी होती है कि R का इंटरसेक्शन S के साथ निकाल दिया जाए, तो यह भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बिगर सोच समझ हम बोल देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। R इनवर्स भी इक्विवेलेंस, R अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और R अगर रिफ्लेक्सिव है तो R इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, और R सिमेट्रिक है तो R इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, और R अगर ट्रांजिटिव है तो R इनवर्स भी ट्रांजिटिव भी होगा। ये प्रॉपर्टी और होती है इसमें। इसके अलावा कुछ और भी अगर प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। R इनवर्स में अगर इसका R यूनियन S निकाल लें और फिर कहे कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी, ये जरूरी नहीं, ये कंडीशन को डिपेंड करेगा, चेक करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन दिया हुआ जब कि होता है या नहीं। लेकिन इसको 100% नहीं कह सकते, लेकिन ये श्योरिटी है इसमें कि ये होता ही होता है। ये नेसेसरी कंडीशन है और ये सफिशिएंट कंडीशन। अंडरस्टैंड? आज के लिए इतना ही है। थोड़ा सा और आपको लगा हो कि इसमें और इम्प्रूव करिए तो मैं और इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच।